दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आज परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आरआरबी की परीक्षा को देखते हुए आप लोग के लिए जीके के प्रश्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को इसका लाभ मिल पाएगा। और परिश्रम करेंगे तो सफल अवश्य होंगे आप लोग। पूरी मेहनत के साथ सफल मेहनत करिए और सफलता आपको मिलेगी। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो आज के वीडियो का हम पहला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो आप लोग को बताना है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, वह जो होता है पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। सबसे छोटा ग्रह है, कौन सा सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, आपको बताना है। ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। तो आप लोग जानते हैं सबसे छोटा ग्रह जो सौरमंडल का वह बुध है। सी आपका हो जाएगा बुध। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। प्रश्न आप लोग बहुत आसानी से पढ़िएगा। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अन्य में। तो आप लोग जानते हैं ये अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। आपका बी राइट आंसर होगा। बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सेट है जीके एंड जीएस का। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। आप लोग को बताना है किसका बना होता है। ए तांबा और जस्ता का, बी निकेल और तांबा का, सी लोहा और जस्ता का, डी लोहा और निकेल का। तो आप लोग जानते हैं ये जो पृथ्वी का भीतर वाला भाग होता है यह क्रोड लोहा और निकेल का बना होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है आपको बताना है। पहला देश कौन सा है मैगजीन में। मैग्नीज। ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप लोग को बताना है ये हो जाएगा बी रूसी राज्य आपका होगा, रूसी संघ। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नांकित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा देश जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चाइना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग जानते हैं कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है, यूएस। तो आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया। ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद
तो यह वीडियो जो है जीके का है, बहुत अच्छा वीडियो है। और तो आपका अगला प्रश्न ये बता दिया गया है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आप लोग को बताया गया था ये ओसाका को। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिमल चंद्र बनर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। तो आप लोग जानते हैं 1857 के समय जो गदर हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। आप लोग जानते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है आप लोगों के लिए। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? यानी जो भारत है वो भारतीयों के लिए है, ऐसा नारा दिया था। ये कौन सी संस्था थी आपको बताना है। अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, अन्य। तो आप लोग जानते हैं किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, यह प्रश्न पूछा जाता है आप लोग का। ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी, डी गोदावरी। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से जो नदी बहती है वो है नर्मदा। अगला आपका अगला प्रश्न लेते हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने, डी अन्य ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी सेबी ने किया है। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पत स्थान कहाँ स्थित है? ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु में, डी त्रिपुरा राज्य में। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। बी राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? पहली, ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी, डी यमुना नदी। तो आप लोग जानते हैं सी दामोदर नदी पर बनाई गई थी। आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कोटोनम परमाणु संयंत्र, सी कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए तारापुर। ए राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न, आगरा शहर को किसने बसाया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी, डी शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सिकंदर लोदी ने बसाया था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा शहर को ताज की नगरी भी कहा जाता है आगरा को। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए लिए गए हैं? सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है। ए पुराण, बी जातक, सी मुंडकोपनिषद, डी महाभारत। तो आप लोग जानते हैं ये सी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगला, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? आपको बताना है जो उसके शिलालेख हैं उसकी लिपि क्या है। ए गुरमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी हायरोग्लाइफिक्स। तो आपका राइट आंसर भी होगा ब्राह्मी लिपि। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहू निम्नलिखित में से
किसमें से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए असम का। बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप लोग परिश्रम करिए और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। परिश्रम से कभी दूर नहीं भागना चाहिए, जिससे जो होता है आपको सफलताएं मिलती रहेगी। धन्यवाद।